मेरे बच्चे, इस अमावस्या की ऊर्जा बहुत प्रबल होने वाली है। सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं, पूरी पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं मेरे बच्चे। और अमावस्या के दिन जो कल 14 अक्टूबर को है, तुम्हारा शत्रु बहुत सक्रिय रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। वो कुछ चाल ऐसी चलने वाला है जिससे तुम्हारा कोई करीबी तुमसे बहुत दूर हो जाए। इस बार वो तुम पर निशाना नहीं साध रहा है मेरे बच्चे। वो किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करना चाहता है जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, बहुत करीब हो उसके, और उसे रुलाकर, उसे तुमसे दूर करके वो तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता है। इस दिन की ऊर्जा ही ऐसी रहेगी मेरे बच्चे कि ना चाहते हुए भी तुम्हें अतीत की बातें याद आएंगी। बेवजह तुम्हें रोना आएगा और तुम्हें क्रोध आएगा। तुम्हें बीती बातें बहुत परेशान करने वाली हैं। तुम्हारे मन में एक द्वंद्व चलेगा। अपने मन में ही एक जंग लड़ रहे होगे अकेले तुम। इस दिन तुम बहुत परेशान रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत विचलित होगा। ऊपर से ये व्यक्ति तुम्हें और परेशान करने की कोशिश करेगा। तुम थक गए हो इस व्यक्ति से। तुम्हें अकेले अंधेरे में धकेल दिया इन लोगों ने, और तुम अपने जीवन के इस अंधेरे से अब तक अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब ये तुम्हारे अपनों पर वार करने वाला है। कोई ऐसा जिसे तकलीफ़ देने से तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे। ये व्यक्ति बुरा इंसान नहीं है मेरे बच्चे, जो बस किसी की बुराई कर रहा हो, जिसके मन में लालच हो। ये व्यक्ति इंसान ही नहीं है, इंसान के रूप में ये बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा राक्षस बनता जा रहा है ये, जो तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है। ये तुम्हारे खून का, तुम्हारे आंसू का, तुम्हारे दर्द का प्यासा हो गया है। हो सकता है ये तुम्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करे, तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे। और इसी बीच अतीत से भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस प्रवेश करेगा। कुछ रिश्ते जो तुमने बहुत पीछे छोड़ दिए थे, वो फिर से तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे मेरे बच्चे। और वहीं लोग अब तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेंगे इस इंसान के खिलाफ लड़ने में। अब तुम यही सोच रहे होगे कि माता, हमेशा परिस्थितियाँ मेरे विपरीत ही क्यों होती हैं, सब कुछ मेरे खिलाफ ही क्यों जाता है। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, ये परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में है, और जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। हाँ, शुरुआत में तुम परेशान होगे, रोओगे, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बहुत बड़ा मोड़ लेंगी और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। अतीत में जितना भी अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीठ पीछे वार हुआ है, और वो सब कुछ तुम्हारे सामने होने वाला है। ये पितरपक्ष की अमावस्या है और उसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इस दिन की ऊर्जा बहुत प्रबल होगी। और अगर तुम्हें इस परिस्थिति में विजय चाहिए, अपने शत्रु के ऊपर विजय चाहिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से विजय चाहिए, तो इस आखिरी दिन अपने पितरों से जुड़ने की कोशिश करना। कहीं जाकर उनके नाम का दान पुण्य करना, उनके नाम की पूजा करवाना। अगर तुम इतना नहीं कर सकते हो तो अपने घर पर ही एक दिया जलाकर, उनको कोई भोग लगाकर, कुछ भी ऑफ़र करके उनको अपने पास बुलाना, क्योंकि तुम उनके वंशज हो मेरे बच्चे। और अब इस दुनिया में वही हैं जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा रक्षा करेंगे, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ देंगे। उनसे वैसे बात करने की कोशिश करना जैसे वो जीवित होते तब तुम बात करते। अपना हर सुख दुख बहुत बारीकी से और बिना कुछ छुपाए उनसे बताना, क्योंकि उनके अलावा कोई और शक्ति तुम्हारा इतना साथ नहीं देगी। अगर तुमने अपने पूर्वजों को खुश कर लिया, अपने पितरों को खुश कर लिया, तो समझ जाओ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि इस ऊपरी दुनिया में वही तुम्हारे रक्षक हैं और उनका ऋण है तुम्हारे ऊपर। उनकी वजह से ही आज तुम पृथ्वी पर हो, सब कुछ देख रहे हो। अगर किसी की कुंडली में, किसी के भाग्य में पितृ दोष होता है मेरे बच्चे,
तो वो किसी भी देवता की बड़ी से बड़ी साधना कर ले, उसको सुख मिलता है, उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिलती। हमेशा कभी न कभी कोई ना कोई परेशानियों में ही पड़ा रहता है वो इंसान। क्योंकि देवता भी पितरों के बीच में नहीं बोलते हैं मेरे बच्चे, वो तुम्हारा और उनका एक तरीके से पारिवारिक बात होती है जिसमें कोई नहीं बोलता है। जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो, अगर तुम उन्हीं का ऋण नहीं चुका पाओगे तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। और अगर वो तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुमने सब कुछ पा लिया। और उनको खुश करने के लिए, उनसे बात करने के लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ी साधना करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारी एक पुकार पर वो तुमसे बात करने चले आएंगे, तुम्हारी समस्याओं का अंत करेंगे वो। इसलिए बस कहीं शांति में बैठकर उनको अपनी समस्याएं बताओ, उनको अपने शत्रुओं के बारे में बताओ, वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे हैं ऐसे ही उनको बताओ जैसे वो तुम्हारे सामने बैठे हों और तुम किसी अपने से, अपने परिवार के किसी सदस्य से सारी बातें बता रहे हो। एक बार तुम उनसे जुड़ना सीख गए, उनसे बात करना सीख गए, तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं तुमसे बहुत दूर भागने लगेंगी, क्योंकि फिर वो तुम्हारे आसपास एक बहुत मजबूत रक्षा कवच बनकर काम करेंगे। और आने वाली किसी भी मुसीबत से पहले वो हमेशा तुम्हें चेतावनी दे देंगे। जब तुम उनसे जुड़ जाओगे, उनसे बात करना, उनके संकेतों को समझना सीख जाओगे, तो तुम्हें हर आने वाली मुसीबत, हर होने वाली घटना का पूर्वाभास होने लगेगा मेरे बच्चे। तुम्हें पहले से ही पता लगने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है और कौन व्यक्ति क्या षड्यंत्र रचने वाला है, तुम्हें क्या कदम उठाने चाहिए। वो सूझबूझ देंगे तुम्हें तुम्हारे पितर। वो तुम्हारे मन को भ्रमित नहीं होने देंगे, किसी भी ऊर्जा को तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे शरीर से खेलने नहीं देंगे। इसीलिए इस अमावस्या को ये साधना ज़रूर करना, एक बार अपने पितरों से बात करने की कोशिश ज़रूर करना। और हमेशा याद रखना कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु यही चाहता है कि तुम क्रोध में कुछ ऐसा करो कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत चला जाए। तुम्हें शुरुआत में लगेगा कि परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, पर बुराई जितनी भी बड़ी हो जाए, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। और वो व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा करीबी है, जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसे परेशान करके तुम्हारा शत्रु तुम्हें परेशान करने वाला है, उसके बारे में कोई चिंता मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उसे कोई हानि नहीं पहुँचने दूँगी, क्योंकि मुझे पता है उसे तकलीफ़ पहुँचना मतलब मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचना। इसलिए अपने मन पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। खुद को याद दिलाते रहना कि ये परिस्थिति तुम्हें बहुत कुछ और बहुत बड़ा देने के लिए आई है। ये परिस्थिति जो आज तुम्हें अपने विपरीत लग रही है, ये तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत देगी। ओम नमः शिवाय।